वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ इनकम टैक्स। आज की क्लास में हम करेंगे प्रॉफिट एंड गेन्स पार्ट 2 डेप्रिसिएशन। पार्ट 1 तभी आएगा जब पार्ट 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन के पॉइंट्स हैं वो उस चैप्टर में यूज होंगे, तो ध्यान से करना। और ये चैप्टर की वेटेज जो है अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स का ही आएगा और 15 नंबर का वो आएगा, तो टोटल मिला के 25-30 नंबर का पेपर इस चैप्टर से आता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। डेप्रिसिएशन का मतलब तुम सबको पता है, बचपन से तुम लगाते आ रहे हो। इसका मतलब होता है वियर एंड टियर इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो लगती है। मैंने आपको एक बार सैलरीज पढ़ाते हुए एक चार्ट लर्न करवाया था तुम्हें। जो लोग नए हैं बच्चे, उन लोगों ने शायद वो चार्ट याद ना किया हो। एक बार वो पेज खोलो पहले, तो वो याद करके आना है कल तक आपने सारा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन है वो गिवन नहीं होती, you have to learn it। 117 पेज नंबर पे आपको गिवन है, मिल गया। ग्रुप 1 किसका है? बिल्डिंग्स का। अब ग्रुप 1 का मतलब है सारी बिल्डिंग्स इसमें आ गई, 5%, 10% एंड 40%, 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया। मिल गया विधि? yes, sir। उसके बाद ग्रुप 2 किसका बना दिया उन्होंने? फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इसमें आ जाएगा 10% ब्लॉक। ग्रुप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आएंगी प्लांट एंड मशीनरीज। 15% की अलग है, 20 के अलग, 30 के अलग, 40 के अलग, 45% के अलग। और इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर कितनी लगती है डेप्रिसिएशन? 25%, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आपने कल तक याद करना है, एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए। ओके, अब आ जाते हैं हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर। तो याद रखना है एक रूल पहले। हम लोग बचपन से अकाउंट्स में जो डेप्रिसिएशन पढ़ते आए हैं कार्तिक, वो गलत थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलता है कि अगर कोई एसेट को आपने 180 डेज से ज्यादा यूज किया है तो उस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगा दो। अगर 180 डेज से कम यूज किया है तो डेप्रिसिएशन का रेट आधा कर दो। अकाउंट्स में क्या होता है? जैन में खरीदी है तो जैन, फेब, मार्च 3 महीने की डेप्रिसिएशन। 1 मार्च को खरीदी है तो मार्च से 31 मार्च, कितनी मंथ्स? 1 महीने की। तो ये अकाउंट्स की ट्रीटमेंट थी। लेकिन इनकम टैक्स सेज इफ योर एसेट इज यूज्ड फॉर मोर देन 180 डेज, फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज्ड, एंड इफ द एसेट इज यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज, देन द डेप्रिसिएशन रेट शुड बी हाफ। लिखो ये लाइन अपनी बुक कॉपीज में। चलो, 180 डेज से ज्यादा तो पूरा रेट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी एसेट के ऊपर 40% डेप्रिसिएशन है, कितनी आएगी डेप्रिसिएशन? 40,000। अगर 180 डेज से ज्यादा है, अगर ये 178 डेज बन रहे हैं यूज्ड, तो आप 1 लाख पे 40 का हाफ कर दो, 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करो। Got the rule or not? संदीप समझ आ गया? नितेश? ओके। अब प्लांट एंड मशीनरी पे एक और डेप्रिसिएशन लगती है जिसको बोलते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं बोलो? एडिशनल डेप्रिसिएशन। इसका टॉपिक ढूंढो बुक्स में, ये आपको गिवन होगा कहीं पे, पेज नंबर 121। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करा रहा हूं अभी। मिल गया टॉपिक? श्रेय, इतनी खुशी? विद इफेक्ट फ्रॉम 2006 एंड 7, मतलब ये जो आपको डेप्रिसिएशन लगानी है कौन से साल के बाद लगानी है? 6-7 के बाद, उससे पहले नहीं लगती थी। An additional depreciation at the rate of 20% of actual cost of plant and machinery is allowed if following conditions are fulfilled। पहले तो उसका रेट याद कर लो, कितना परसेंट है? 20% of actual cost। अब क्या क्या कंडीशंस है? नंबर 1 पढ़ो कार्तिक, फर्स्ट पॉइंट। The SSC is engaged in the business of manufacture or production of any article or thing or goods। ठीक है, अगर आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो किसी भी आर्टिकल की। नंबर 2, in case any new plant and machinery is acquired and installed or after
1/4/2005, it shall qualify for additional initial depreciation in case new plant and machinery is required before 1/4/2005, but installed on or after 1/4/2005, then additional depreciation is not available. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो कहता अगर 2005 के बाद कोई भी एसेट लेते हो तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगी। लेकिन क्या होता है, श्रेय ने क्या किया, ले पहले ली मशीनरी पर इंस्टॉल 2007 में कराई, तो इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं होगा, नॉट अवेलेबल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नीतीश समझाओ मुझे ये पॉइंट क्या है, क्या कह रहा है? सर अगर एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करता है 1/4/2005 से पहले, उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाएगा, लेकिन वो उसमें नहीं लगाएगी अगर वो इंस्टॉल बाद में करेगा और ली उसने पहले होगी। आपने बोल दिया कि उससे पहले लिया है उस पे लगाएंगे। अगर 2005 से पहले लिए तो लगेगी ही नहीं। उसने एक्वायर किया पहले, लेकिन उसने बाद में, और अगर एक्वायर और यूज भी उससे पहले कर लिया तो भी नहीं लगेगी। ये चीज नहीं बोली आपने। क्लियर हो गया सबको? थर्ड पॉइंट, साहिल रीड आउट। It is allowed in addition to normal depreciation and shall be taken into consideration for calculating return on value. तो उसने बोला जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन लग रही है वो तो लगेगी, साथ में एडिशनल कितनी लगेगी? 20%। सपोज अगर ये वाला केस में देखो 40% वाला 40,000 तो लगेगी, साथ में 20,000 और लग जाएगी क्योंकि 20%। ठीक है, दोनों डेप्रिसिएशंस को आप कंसीडर करोगे while calculating your written down value of the asset। ठीक है भाई? संदीप कौर, फोर्थ पॉइंट। To claim additional depreciation at 20% of actual cost, the condition of use for minimum 180 days। ये जो मैंने रूल बताया वो भी ध्यान रखना। वो कहता अगर आप की एसेट 180 डेज है तो एडिशनल का रेट 20%, अगर लेस देन 180 डेज होगा तो एडिशनल का रेट कितना हो जाएगा? 10, हाफ। जो मैंने यहाँ पे समझाया था वो एडिशनल में भी एप्लीकेबल है। इज क्लियर? अगर आपने कोई एसेट, श्रेय ऊपर देखो, अगर आपने कोई एसेट को 170 डेज यूज किया और उस पे रेट है 40%, तो हम 40 की जगह क्या लगाएंगे क्योंकि 180 दिन से कम है, तो उस पे एडिशनल जो हमने अभी बढ़ा ना 20 लगानी है, वो 20 भी कितनी लगेगी अब? 10, क्योंकि वो 170 डेज की। क्लियर? ई पॉइंट कार्तिक। The plant and machinery is new and it has not been used earlier either in India or outside India. ठीक है, वो बिल्कुल न्यू मशीनरी होनी चाहिए, कहीं पे भी यूज नहीं होना चाहिए इसका। विद नेक्स्ट पॉइंट, The plant and machinery is not eligible to be written off at 100% of its actual cost in any one previous year. डेप्रिसिएशन आप पूरी 100% नहीं बना सकते। मतलब आप अगर 100% लग भी रही है, किसी एसेट की वैल्यू नील भी हो गई, आप उसको दिखाओगे कैसे वो मैं आगे बताऊं। ठीक है, उसको जीरो नहीं दिखा सकते आप मशीनरी को। अगर 100% डेप्रिसिएशन लग गई तो वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। 1 लाख की मशीनरी ली, इस पे 1 लाख की डेप्रिसिएशन लग गई तो वैल्यू क्या आ गई? तो ये इनकम टैक्स को पसंद नहीं है, वो इसकी ट्रीटमेंट अलग से बताएगा क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। The plant and machinery is not in the nature of office appliances or road transport vehicles. ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, इस पे नहीं लगती है। नेक्स्ट, The return of income must be accompanied by the details of plant and machinery and expansion of installed capacity. उससे आपकी कोई भी कैपेसिटी जो है वो बढ़ रही है, जो आपकी ऑलरेडी कैपेसिटी है मशीनरी की प्रोडक्शन की, नई मशीनरी लगाने से आपकी कैपेसिटी क्या हो जानी चाहिए? इंक्रीज। अब करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सी एसेट्स के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन एलिजिबल नहीं है? नंबर 1, पढ़ो विधि। Additional depreciation is not allowed in case of following assets: ships and aircrafts, old plant and machinery used either in India or outside India by any other person, any plant and machinery installed in office premises, residential accommodation and guest house, office appliances or road transport vehicles, any other plant and machinery, the whole of cost of which is going to be debited to his profit and loss account by the way of depreciation or otherwise in any one previous year. ठीक है, आ गया समझ सबको? तो ये सारी चीजों के ऊपर
एडिशनल डेप्रिसिएशन आप अप्लाई नहीं। नहीं करोगे, नॉर्मल मशीनरीज पे करोगे। ओके, बिल्डिंग वगैरह पे नहीं लगती, सिर्फ मशीनरीज। किस पे लगती है? सिर्फ Machinery। मशीनरी। देखो तुमने यहाँ पे पढ़ा होगा पिछले पेज पे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ P&M, प्लांट एंड मशीनरी, अंडरलाइन। गिविंग यू 5 मिनट्स, इसके नोट्स बना लो फटाफट से, जो जो मैंने पढ़ाया अभी। एडिशनल डेप्रिसिएशन जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक, उसी के नीचे ना आपको गिवन है पेज पे, पावर सेक्टर अंडरटेकिंग्स, एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर पावर सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSU। Shri, read out. With effect from assessment year 13-14, an additional depreciation shall be allowed in case of new plant and machinery is acquired and installed after 31st March 2012 by an assessee engaged in the business of generation and distribution of power, and also to asessees engaged in the business of transmission of power. But the power generating unit claiming depreciation on straight line basis will not be allowed any additional depreciation. New plant and machinery does not include ship and aircraft. तो उसने बोला जो भी आप पावर जनरेट करने के लिए एसिड्स को यूज करते हो, उस केस में स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो नहीं होना चाहिए। अगर आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन को क्लेम करना है तो कौन सा होना चाहिए? रिटर्न। और वैसे भी इनकम टैक्स किसको फॉलो करता है? रिटर्न। नेक्स्ट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन इन सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर। देखो बोर्ड पे देखो, जैसे मान लो 1 लाख की एसेट है, उसपे 20% एडिशनल लगनी चाहिए, पर मैं लगा नहीं पाया क्योंकि 180 दिन से कम है, तो वो जो 20,000 लगनी चाहिए, लगी कितनी होगी आपकी टीम? 10,000, क्योंकि मैंने बताया रेट क्या कर दो, आधा। तो जो 10,000 रह गई डेप्रिसिएशन, वो अगले साल डाल दो, अगले साल के P&L में डाल दो। पढ़ते हैं हम इसको। विधि रीड आउट। In case new plant and machinery is put to use for less than 180 days in the previous year of its acquisition and installation, then additional depreciation shall also be allowed up to 50%, that is 50% of 20% in that year, and balance 50% will be allowed in the immediate succeeding अंडरलाइन, previous year. इमीडिएट सक्सीडिंग ईयर मतलब अगले साल के P&L में वो डाल देना जो 10,000 रह गए। क्लियर? सर हाँ जी। जो 10,000 है वो हम पिछले साल की अमाउंट का जो 10% देखो रहेगा, आपकी 1 लाख की एसेट है, उस पे एडिशनल लगना चाहिए 20%, पर 180 दिन से कम यूज हुआ, तो कितना लगाया आपने? 10%। तो 10,000 लगा दिया, इस साल के P&L अकाउंट में डेबिट साइड डाल दिया। अब वो कहता ये जो 10,000 रह गया जो लगना चाहिए था वो अगले के P&L में डाल, बस ये रूल। नेक्स्ट टॉपिक, higher additional depreciation to undertakings located in notified backward states in the Andhra Pradesh, Telangana, Bihar and West Bengal. Nitesh, read out. Additional depreciation has been allowed to incentivize manufacturing activity in specified backward areas. Rate of additional depreciation: first 35%, that is 20% plus additional depreciation at the rate 15%. If the asset is used for 180 days or more during that previous year. Second, 17.5% if the asset is used for less than 180 days during the previous ठीक है, year. अगर बैकवर्ड स्टेट्स हैं तो आपका रेट जो हो जाएगा वो 35% हो जाएगा, और अगर 180 दिन से कम है तो 35 का आधा कर दो, 17.5%। ठीक है, स्टेट्स के नाम आपने याद कर लेने हैं। अब एक्चुअल कॉस्ट हमने बड़ी जगह पढ़ा, एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, पेज नंबर 118 पे दिया हुआ है। इंक्लूजन्स ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, सर्टेन एक्सपेंसेस जो आपने लेने। पढ़ो कार्तिक। नंबर 1, Cost paid for acquiring the asset. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जितने की एसेट आपने ली है। नंबर 2, Cost of installation. Expenses on insurance, freight, loading and unloading. Expenses on modification, repairs incurred before the actual use of asset. Expenses on salaries, rent, lighting, etc. relating to the period मैं before तुम्हें एक production. सिंपल शॉर्टकट बता देता हूँ। जितने की एसेट ली है प्लस उसके ऊपर जितना इंस्टॉलेशन का खर्चा किया,
माइनस अगर आपको गवर्नमेंट से क्या मिलेगी, कोई सब्सिडी, वो आ जाएगी एक्चुअल कॉस्ट। नीचे उन्होंने एक चार्ट में ना बॉक्स के अंदर फॉर्मूला भी बना दिया, मिल गया। इलस्ट्रेशन नंबर 4, calculate depreciation which can be debited to profit and loss account for the year ending 31st March 2022। इसमें रेट्स भी गिवन है, लेकिन कई क्वेश्चंस में आपको रेट्स गिवन नहीं होंगे, वो चार्ट से आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको गिवन है, देखो फैक्ट्री बिल्डिंग 3.5 लाख की, आपने नई मशीनरी, नई बिल्डिंग कितने की लिए 1 लाख की, और मनी रियलाइज्ड ऑन एसेट्स डिस्ट्रॉयड, आपकी बिल्डिंग कितने की डिस्ट्रॉय हो गई 60,000 की, तो आपकी डेप्रिसिएशन का रेट है 10% इस पे। तो कैसे करना है क्वेश्चन, देखो इन्होंने कैसे किया, मैं इनका वे फॉलो नहीं करता, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ये वाला वे फॉलो नहीं करता, इनकी प्रेजेंटेशन गलत है। इन्होंने एक लाइन बना के कर दिया, आपने एक बॉक्स बना के करना है, ठीक है। कैसे, इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट। क्या बोलते हैं, बोलो। ब्लॉक का मतलब है वो वाले सारे ब्लॉक को इकट्ठा कर देंगे जिसपे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। तो पहला ब्लॉक हम बना रहे हैं बिल्डिंग्स का। जो चीज उन्होंने ऐसे लिखी है आप ऐसे लिखो, समझ आ गया। कितने की बिल्डिंग गिवन है आपको, देखो बोलो। इसको बोलेंगे क्या, 1 अप्रैल 2021 की WDV। क्या है, कितनी वैल्यू है, बोलते नहीं, 3,50,000। एडिशन कितना है, 1 लाख। डिस्ट्रॉयड या सेल कितना है, करो सॉल्व। WDV आ गई, अब इस पे क्या निकाल दो, आ गया समझ। ऐसे करने को बोलते हैं ब्लॉक। वो स्टेटमेंट नहीं बनानी आपने, हर क्वेश्चन ऐसे करना है, हर एक एसेट का ब्लॉक बनाना है। क्लियर, ओके। अगला चलते हैं, आपको सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, रेजिडेंशियल हाउसेस फॉर एम्प्लॉइज, प्लिंथ एरिया ऑफ ईच यूनिट नॉट एक्सीडिंग 80 स्क्वायर मीटर्स। आपको कितनी गिवन है वैल्यू, 10 लाख, और नए एडिशंस कितने हुए हैं 5 लाख, और इसमें कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो डिस्ट्रॉयड में नील डाल देना, वही WDV आ जाएगी, उसके ऊपर 5% डेप्रिसिएशन लगा देना। क्लियर है सबको। थर्ड क्या गिवन है आपको, चेक करो, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो इसमें भी एडिशंस को ऐड करके अगर कोई बिक रहा है तो क्या कर देना, माइनस हो जाएगा। फोर्थ पे आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी। अब देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्लांट एंड मशीनरी में आपको गिवन है 20,40,000 की मशीनरी आपके पास ऑलरेडी पड़ी है। आपने न्यू मशीनरी कितने की ली है, 6,50,000 की, और आपकी डिस्ट्रॉय कितने की होगी, 2,70,000। अपनी कॉपीज पे पहले ब्लॉक बना लो जल्दी से, फिर मैं कराऊंगा, जल्दी बना लो ब्लॉक। बन गया।
सबसे पहले लिखो उसमें WDV जो गिवन है आपको कितनी है बच्चे? 20,40,000 मिल गया। हाँ जी कार्तिक, नई मशीनरी कितने की एक्वायर किया? 6,50,000 की तो करी है बच्चे। साथ में आपने एयर कंप्रेसर भी लिया है 32,000 का, वो भी मशीनरी में आ गया। सोलर पावर जनरेटर वो भी मशीनरी में आ गया। लेकिन स्टॉप, सोलर पावर पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग है, तो वो इस ब्लॉक का पार्ट नहीं बनेगा, उसको अलग ब्लॉक में डालेंगे। व्हाट माय पॉइंट, इसलिए उसको अलग पॉइंट में डालेंगे। उसके बाद आपको कैलकुलेटर्स गिवन है, 4,000 के आपने कैलकुलेटर्स लिए हैं, 2 लिए हैं, उस पे भी 15% है, तो ये भी इसी ब्लॉक में चली जाएगी। जिस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कार्तिक सेम होगा वो एक ब्लॉक में जाएगी। अब जैसे यहाँ मशीनरी में तुम देख सकते हो 4th पॉइंट की पहली डेप्रिसिएशन जहां पे लिखा है 15%, अगले पे लिखा है 15%, अगले पे क्या लिख दिया 40, तो ये 40 वाला इस ब्लॉक का पार्ट नहीं है। उसके बाद क्या लिख दिया दोबारा 15%, तो 15% का ब्लॉक अलग बनाना है और 40% का ब्लॉक अलग बनाना है। फटाफट फिल करो, 15% ब्लॉक में फटाफट फिल करो। पहले हम बनाएंगे 15% ब्लॉक। चल श्रेय हेल्प मी आउट। WDV कितनी गिवन है? एडिशंस में क्या क्या लिया है? 650 का क्या है? कोई नाम तो नहीं दिया उसका स्पेसिफिक? 650 प्लस 32,000 का क्या है? एयर कंप्रेसर, ओके, और 8,000 के कैलकुलेटर्स। ठीक है जी, कुछ बेचा है बच्चे हमने? मनी रियलाइज्ड ऑन सेल या डिस्ट्रॉय कितने की बेची है? WDV आ गई, एडिशंस को ऐड कर दो, रियलाइज को माइनस, जल्दी करो। कितना आ रहा है? 4,20,000। आप ठीक हो? 20,40,000 में क्या ऐड करा? शाबाश, 24,60,000। 24,60,000 आंसर आया है। अब क्या लगाएंगे इसमें हम? डेप्रिसिएशन। पहले इतना नोट करने के लिए टाइम चाहिए तो मैं दो लिख लिया सबने इतना। नाउ वी विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। ओके, सबसे पहले देखो जो आपने 6.5 लाख की मशीनरी ली है उसकी कोई डेट तो नहीं है ना? नीचे नोट है बच्चे क्वेश्चन में, प्लांट एंड मशीनरी एंड एयर कंप्रेसर वर एक्वायर्ड and put to use in November 2021, but solar generator was put to use in June 2021. Solar generator तो अभी हम ले ही नहीं रहे। Calculators were acquired on 14/10/2021. फटाफट से डेज काउंट करके मुझे बताओ मार्च तक कितने बनते हैं? क्या ये 180 दिन से कम बन रहे हैं? जल्दी चेक करो। नवंबर 2021 से काउंट करना है, कम बन रहे हैं ना 180 डेज से। तो और जो कैलकुलेटर्स हैं वो भी कम बनेंगे। 14 अक्टूबर है वो काउंट करो कितना बनता है? कम बन रहे हैं तो दोनों के ऊपर जो रेट है वो क्या हो जाएगा? हाफ। 15% था रेट, कितना लगाएंगे? 7.5%। तो देखो हमारे पास 6.5 लाख की एक एसेट थी न्यू,
और उसके बाद एक कैलकुलेटर थे 8000 के, करो दोनों को ऐड। 6.5 लाख प्लस 8000 6,58,000 प्लस हमने एयर कंप्रेसर का कितने का लिया है 32,000 का, करो ऐड 6,90,000। देखो टोटल न्यू एसेट्स बनी मेरे पास 6,90,000। यस और नो? Yes, sir. इनके ऊपर रेट काटते 15% था, लेकिन हम कितना लगाएंगे 6,90,000 पे 7.5%। क्यों? क्योंकि उनका जो यूज है, नोट बनाएंगे, न्यू एसेट्स वर यूज्ड for less than 180 days. Therefore, rate of depreciation will be 7.5%. समझ आ रहा है क्वेश्चन? आंसर बता दो कितना है 7.5% निकाल के 5,1 ये आ गया पहला आंसर। इतना क्लियर है? तो मैं आगे कराऊं, पहले से हिला के रेडी। 24,60,000 की WDV थी। देखो 24 लाख, उसमें से कितने पे डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं? तो रिमेनिंग मशीनरी बता दो कितनी रहेगी? 17,70,000 माइनस करो फटाफट से। 17,70,000 17,70,000 ऊपर मुंह रहे सबका। इसके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। क्यों? क्योंकि ये तो पुरानी है। संदीप कौर, मान लो 5 लाख की मशीनरी आपके पास ऑलरेडी पड़ी है, 2 लाख की आपने और ले ली, पहले 2 लाख पे निकाल ली डेप्रिसिएशन। अब जो रह गई, जो पुरानी वाली थी, उस पे डेज नहीं देखने। विधि उस पे डेज क्यों नहीं देखने? क्योंकि ये एज्यूम कर रहे हैं वो तो पूरा साल यूज हो रही है। दोबारा सुनो, 24,60,000 की टोटल मशीनरी है आपके पास जिसकी WDV है, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन किस पे लगा ली? 690 पे। तो रिमेनिंग क्या रहेगी? पहले वो वैल्यू निकालोगे और उसके ऊपर पूरी डेप्रिसिएशन लगाओगे। नितिश क्लियर? आंसर बता दो कितना आया 15%? 2,65,000। ओके, जल्दी नोट डाउन करो पहले, फिर आगे करें। चलो जी, अब मैंने तुम्हें एक रूल बताया था, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीन्स 2006-7 के बाद ही लिए हैं, 5 के बाद, 1 अप्रैल 2005 के बाद। तो इनमें एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगनी चाहिए। पहले हम ये चेक करते हैं कौन सी मशीनरी एलिजिबल है एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए। ये एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है, एयर कंप्रेसर पे लगेगी, ठीक है। कैलकुलेटर्स के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किन पे लगती है और किन पे, ये आपको प्रैक्टिकल कर करके याद हो जाएंगी चीज, ठीक है। तो कैलकुलेटर्स पे याद रखना एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, क्योंकि इससे ना हमारी एक्सेस कैपेसिटी बढ़ती है, ना हम कोई प्रोडक्शन करते हैं। हमें याद है एडिशनल डेप्रिसिएशन की कंडीशंस बताई गई थी। अगर आप कोई आर्टिकल मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कैलकुलेटर कोई मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेगा, तो बस वो कंडीशन उसकी पूरी नहीं हो रही तो उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन हम चार्ज नहीं करेंगे। अब देखो, जो हमारे पास एसेट की वैल्यू है जिसपे एडिशनल लगनी है, उसकी वैल्यू का टोटल कितना बना? 6,82,000। मेरे पास जगह नहीं है, आपने यहां पे दिखाना है नीचे एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है, बाद में दिखाना, पहले सुन लो। रेट क्या है एडिशनल डेप्रिसिएशन का? 20%। परंतु ये 180 डेज से कम यूज हुए हैं, तो 20 की जगह क्या लगा? 10%। कितना आ गया आंसर? 68,200। यहां लिखते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। फटाफट से नोट बना लो जल्दी।
अगला ब्लॉक देखो किसका है, एक चीज रहेगी सोलर पावर जनरेटर, फटाफट से बना लो ब्लॉक ऑफिस पे। सोलर पावर जनरेटर 40% ब्लॉक है। मैं इसी में कर रहा हूं। ओपनिंग वैल्यू गिवन है बच्चे उसकी, देखो सोलर पावर जनरेटर की कोई ओपनिंग वैल्यू ओपनिंग नहीं है। न्यू एडिशन कितने की है? 1,50,000 की है। कुछ बेचा है? नहीं बेचा। कितने परसेंट ब्लॉक है? लगा दे 40% जल्दी। स्टॉप राइटिंग। इसकी डेट पढ़ना, कब यूज किया था? तो 180 से ज्यादा बनेंगे ना, Yes, तो मैंने 20 नहीं लगाया। इसकी डेट में अगर आप चेक करोगे 180 से ज्यादा बनेंगे, तो इसीलिए मैंने पूरा लगा दिया 40%। अब इस पे क्या लगाएंगे? एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये भी मशीनरी है ना, और वो कितने परसेंट लगेगी? 20% लगा दो। 1,50,000 का 20% 30,000। With this, your 15 marks question is over. So simple, free के marks, plus minus multiply, and the chapter is also over. Unabsorbed depreciation एक टॉपिक रह गया, 2 मिनट का, खत्म चैप्टर। करना होता है, वो आपकी इच्छा है, वो मैंने किया होगा। नहीं आप कर दो, बेटर है। हर एक कॉलम का टोटल कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, 128 पेज नंबर, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अब अनअब्सॉर्ब्ड का मतलब बताने से पहले मुझे ये बताओ, ये समझ आया है? ये नोट कर लिया? कर दो इरेज। ओके, कर दो इरेज। अनअब्सॉर्ब्ड का मतलब क्या होता है? मान लो आप एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, उसमें आपका जो प्रॉफिट है वो 40,000, या चलो मैंने ज्यादा फिगर ले ली, 2,40,000। ठीक है, आपने जो डेप्रिसिएशन निकाली अभी, उसको आप डेबिट साइड पे डालोगे। मान लो आपकी डेप्रिसिएशन बनती है 3 लाख, कितनी बनती है? आपका आंसर आ गया नेट लॉस 60,000। आप इनकम टैक्स वालों को बोलते हो जी हमारा तो लॉस निकल रहा है, हम क्या टैक्स देंगे? इनकम टैक्स वाले थप्पड़ लगा देंगे आपको, वो कहेंगे नो, यू कैन नॉट गिव मी लॉस इन दिस केस। Your depreciation can never exceed your profit. Your depreciation can never exceed your profit. That means, give me a new P&L account. GP 2,40,000 था, तो depreciation भी कितनी दिखा सकते हो मैक्सिमम? No profit, no loss. फिर जो बंदा था वो कहता मेरा तो 60,000 का लॉस हो गया, कि मेरे को तो टैक्स में छूट मिल जाती। वो कहते कोई बात नहीं, अगले साल कर लेना पूरा इसको। तो ये जो 60,000 रह गया एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, इसको आप अगले साल के P&L में कैरी फॉरवर्ड करो। इसको बोलते हैं अनएब्सॉर्ब, जो एब्सॉर्ब नहीं हो पाई उस P&L, क्या बोलते हैं उसको? अनएब्सॉर्ब। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है ऐसे नहीं डाल देना, अगले साल के प्रॉफिट मान लो 10 लाख है, सीधा डेप्रिसिएशन डाल दो तो अनएब्सॉर्ब 60,000। नो, इस पे भी तमाचा लगाएंगे। इसका भी उन्होंने एक रूल बताया कैसे डालनी है। वो कहता है पहला
करंट ईयर की डेप्रीसिएशन आती है, मतलब ये 60,000 से पहले जो अगले साल की डेप्रीसिएशन लगी होगी पहले वो डाल, उसमें भी तो लॉस आ सकता है। फिर वो कहता अनएब्सॉर्ब्ड अभी भी नहीं डालना, कोई और लॉस हुआ है बिजनेस में पहले वो डालना, फिर जो पैसे बचेंगे उसमें से वो 60,000 एब्सॉर्ब कर। तो इन्होंने अनएब्सॉर्ब का पूरा पैराग्राफ नीचे 3 पॉइंट्स में सम अप कर दिया। फर्स्टली डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर मिल गया, सेकेंडली ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और स्पेकुलेशन लॉस, स्पेकुलेशन का मतलब मैं बाद में बताऊंगा। थर्डली ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। गॉट इट? इन तीनों पे टिक कर लेना, ठीक है। बाकी होमवर्क इलस्ट्रेशन नंबर 4 रिपीट करोगे आप जो आज करवाई है क्लास में दोबारा से। इलस्ट्रेशन नंबर 6, illustration number 7. That's it. 3 questions. We'll continue the same chapter tomorrow.